नवाज शरीफ साहब जो हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जनाब कि भारत तो चांद पे चला गया है और उधर G20 हो रही है, हम इधर ही रुल रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने के बाद बड़े जोरों शोरों से अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग पे लगे हुए हैं। इस बीच इस्लामाबाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया चांद पे पहुंच गया है और पाकिस्तान अभी भी उधर का उधर ही है। वैसे इमरान खान भी पहले इंडिया की तारीफ कर चुके हैं। वैसे पूरा पाकिस्तान को पता है कि इंडिया से ट्रेड बंद होने के बाद पाकिस्तान का हालत खराब हुआ है और ये भी पता है कि पाकिस्तान इंडिया से वॉर करके जीत नहीं सकता, तो बेटर है कि कुछ अच्छा बोल दो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सब के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। कि देखें जी, वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए। वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है। ये नहीं पता इनको, जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं। उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पे तरक्की कर रही है। उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है। उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है, इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। सही पकड़े हैं। इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके हैं। 76 साल में एक मुल्क अलग हो गया। 60% ऑफ द कंट्री वाज लेफ्ट, 60% वो अलग। 71 के बाद आप बलूचिस्तान में मुसलसल हालते जंग में है। मिसिंग लोगों को आप छुपते, उनको जवाब देने के लिए आपके पास कुछ नहीं मिसिंग लोगों का। और आप कह रहे हैं कि हम अच्छा, दूसरा आप कह रहे हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं। टीटीपी पेशावर बैठी है तो अंदर आके आर्मी जनरल साहब यहां बैठे हैं तो 23 आपके जवान जो है मारे जा चुके हैं, 23 लोग। एक दिन में 3-3 अटैक सुइसाइड होने हैं। 3-3 अटैक अंदर घुस के करें, आप इसको सर्वाइवल कहते हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं? जो इंटेंशन है नवाज शरीफ की, वो बेसिकली उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो कि बिजनेसेस भी हैं उनके बाहर, तो वो इसी वजह से वो बात करना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये तो हमें ऑलमोस्ट 75 ईयर से जो आर्मी ने भी एक गोली के पीछे लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जी कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीर आज़ाद करवाना है। वो आज़ाद करवाएं ना यार। हम यहाँ पे फ़लस्तीन के बारे में नहीं बोल सकते। आप बोलें कोई रैली निकली, कोई गवर्नमेंट ने, कोई आर्मी ने कोई स्टेटमेंट दी हो, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दें। आज इमरान खान बाहर निकले, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक धमकी भी लगा सकते हैं कि आप पीछे हटें फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, लेकिन हम नहीं बोलते क्योंकि हमें डॉलर्स चाहिए। हमें डॉलर्स चाहिए, हम भूखे हैं डॉलर्स के। हम अपने ऊपर ऑलमोस्ट 150 बिलियन डॉलर्स का एक कर्जा ठाक रख के बैठे हुए हैं। इंडिया तो जंग जीत चुका हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि इस दौर में हथियारों से जंग हो ना। अब देखें, इकोनॉमिकली वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। वो आईटी की फील्ड देख लें, उसकी मेडिकल की फील्ड देख लें, आप मतलब कोई भी फील्ड ले लें। इन शॉर्ट में ये कह दूं, कोई ऐसी फील्ड बता दें जिसमें इंडिया हमारे से पीछे या जिसमें पाकिस्तान इंडिया से। मतलब आप स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी देख लें, मेडिकल देख लें, साइंस देख लें। इवन हमारे यहाँ हम क्योंकि केमिकल से रिलेट करते हैं, तो हमारे इधर इतनी ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया से होती है। अभी भी इंडिया से इंपोर्ट होती है। इन्होंने हालांकि ट्रेड बैन तो किया, वो इनडायरेक्टली दुबई या मलेशिया के थ्रू आ रहा है। मतलब हम लोग उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। बात तो सही है। जब अपनी आपकी इकोनॉमी ठीक होगी ना, तो आप अपनी आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ज़्यादा पैसे होंगे तो आप ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स या वेपन्स ले सकते हैं। तो मतलब ये इकोनॉमिकली इतने डिप्राइव हो चुके हुए हैं कि इंडिया से जंग, क्या वो जंग हो भी गई तो ये 2-4 दिनों बाद इनके पास असला ख़त्म हो जाएगा। तो ज़ाहिर है इकोनॉमी बेहतर होती तो पेट्रोल होता ना। इनके पास इकोनॉमी ही बेहतर नहीं है। अब इंडिया के साथ ट्रेड बैन कर चुके हैं, इनके पास यूरिया नहीं है, मतलब किसानों के लिए खाद नहीं है, वो शॉर्ट हुई है। कभी कुछ ईरान से मंगवाते हैं। मतलब पाकिस्तान में कानून नहीं है। कौन सा कानून है? किस चीज़ का कानून है? हमें तो कोई कानून नज़र नहीं आता। यहाँ पर है दहशतगर्दी, यहाँ पर है जोर, यहाँ पर है बंदूक रख कर काम करवाना। यहाँ पर कोई कानून नहीं है। ये सब झूठ है। असल में यही एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पंजाब के अंदर जितने लोगों के अंदर, लोगों में जो शऊर आ गया ना, इन शॉर्ट वो एक ना जुल्म की मौत है और जो नजर भी आ रही है। और ये जुल्म ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। अच्छा, अब ये नहीं है कि मैंने पीटीआई को वोट देना है इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। मानने वाली बात है क्योंकि इन्हीं हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया।
अपना जो मलबा है ना वो अब वाम के ऊपर डाल रहे हैं। तो वाम को कहता है इनका कसूर है, वाम का ये कसूर है, वाम बाहर नहीं निकलती, वाम भूखी मार रही है, वाम कैसे बाहर निकलेगी? क्योंकि आपको नहीं लगता जो आता है इकदार में आके सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान की बात करता है, क्यों करता है इंडिया पाकिस्तान की बात? ये सारे एजेंट लोग हैं, ये पाकिस्तानी है ही नहीं, ये सारे महाजर बन के पीछे से आए हुए हैं और ये सारे एजेंट हैं। और हकीकत बात ऐसा ही है। आप ये देख लें, इंडिया को छोड़ दें, बांग्लादेश को देख लें, वो हमारा ही है ना, हमारा ही हिस्सा था ना। 71 से वो आजाद हुआ है, हमारे से निकल के बाहर निकल गया है। वो हमसे आगे चल, उनकी करेंसी ज्यादा है, ये पठानों की करेंसी दे रहे, वहां पे सारी वक्त में जंग ही रही है अफगानिस्तान में। उनका भी डॉलर हमसे बहुत ऊपर है, करेंसी ऊपर है, हम नीचे चले गए क्योंकि हम लोग हैं एजेंट, हम सिर्फ ना गुलाम है। तो गुलामी से बाहर निकल ही रहे थे। जितने भी सियासतदान बैठे थे ऐसे ही है, नहीं कर सकते, बहुत बुरे हैं। हमें करने देना ही नहीं किसी ने। हमने क्या मुकाबला, हम तो भूख से मर रहे हैं। वो देखना, वो शरीफ आदमी, उसके निकले छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो उसकी सैलरी नहीं मिली, वो खाएगा कहाँ से? आप अंदाजा करें, ऐसा बंदा जिसको सैलरी नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिला, ऐसे बंदे को कहेंगे कि हमने जंग करनी है, क्या ये बंदा निकल के बॉर्डर पे जाएगा? नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, कोई रिक्स नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है ना, मैं क्यों जाऊं भाई? सही। इंडिया जो है ना, वो बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे कौम है। उन्होंने देखे मेरी बात सुनी, उनके मुल्क में कभी मार्शल लगा है, कभी फौजियों को बनाना आया, कोई डकैत आया। बिल्कुल हम फिलहाल उनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अपने पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है जिसमें हम उलझे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि हमारे सिस्टम टोटली आउट हुआ। हमारे सिस्टम में, हमारे इदारों में किसी का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर इदारे का मुलाजम अपनी मर्जी से अपने डिसीजन कर रहा है, जिसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का बहुत बड़ा डाउनफॉल है। नहीं, इतना भी आगे नहीं है, उससे बेहतर मुल्क है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। उनका सिस्टम जो है उनको फॉलो करना है। बेसिकली जो हम लोग हैं यूरोपियन मगरबी ममालिक को हम उनको फॉलो करें, वो हमारे दीन को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे दीन के ऊपर चल रहे हैं, इस वजह से वो आज कामयाब है। उनका सिस्टम आप टोटली देख लें कि वो हमारे ही दीन के मुताबिक चल रहे हैं, जिससे हम हटे हुए हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। इंडिया में भी दो कौमें ना, हिंदू और मुस्लिम है वहाँ पे। चले जो मतलब प्रोमिनेंट वो तो दो ही है ना, उसके अलावा तो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया का प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है। इंडिया एक अलग कंट्री है, वहाँ पे एक अलग सिस्टम है, वो बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे से ज्यादा बड़ा मुल्क है। वहाँ पे सिस्टम में अगर वो 4 लोग करप्शन कर रहे हैं तो 5 लोग काम भी कर रहे हैं, तो इस वजह से उनका सिस्टम है ना बैलेंस चल रहा है। यहाँ पे ओवरऑल करप्शन है, ओवरऑल सिस्टम डाउन है, जिसका रीजन यही है कि हम लोग जो है ना डाउनफॉल है हमारे। उसका सारा जो उनका रीजन है तरक्की करने का, उनका मेन मकसद जो है अपने जो गरीब आवाम है, जो मिडल से नीचे वाला तबका है ना, उनको पहले मिडल तक लेकर आते हैं, उनको फ्री एजुकेशन देते हैं। वो जब वो फ्री एजुकेशन देते हैं, वो आगे उनको ये मैसेज दिया जाता है कि इस अपनी एजुकेशन को आगे फैलाओ दूसरों तक, ताकि वो सारा एक मुअज़्ज़म मुआशरा बन जाता है। फिर वो एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। मतलब हम लोग, मैं फॉरेन भी गया हुआ हूँ, हम लोग पाकिस्तानी ये मशहूर है कि पाकिस्तानी को काटता है, लेकिन बंगाली के बारे में मशहूर नहीं है, इंडियंस के बारे में ये मशहूर नहीं है, फिलीपीनीज के बारे में, उसके बाद नेपाली, जितने भी अदर कंट्रीज है वो अपनी नेशन को सपोर्ट करते हैं किसी भी एंगल से, लेकिन पाकिस्तानी नहीं करता। अब आए ना लाइन पे, इसको तो हमें मानना पड़ेगा ना कि वो चांद पे गया है। तो सोचने की बात यह है कि हम चांद पे क्यों नहीं गए ना। तो हम बस यही अपने लड़ाइयों में ही लगे रहे, ये कर दिया फलां ने, ये कर दिया तो फलां ने ये कर दिया ना। तो हमारे में जितनी हमारे पास भी सहूलियात थी 1947 में, हम दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, तो दोनों के पास एक जैसी सहूलियात थी, एक जैसा सब कुछ था, कल्चर हमारा एक जैसा सब कुछ था, सब कुछ एक था, मगर हमने उन मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। तो हम आज इधर रह गए, वो उधर पहुँच गए। देखें जी, जंग तो नहीं कह सकते जी, जंग तो करनी भी नहीं चाहिए। दोनों देखें एटमी पावर कंट्रीज़ हैं, और दोनों मुल्कों जो भी करेगा जंग तो दोनों मुल्क में से एक मुल्क तो नहीं रहेगा, बल्कि दोनों मुल्क ही खत्म हो जाएंगे। ये इधर हम मारेंगे, वो उधर मारेंगे, तो जंग हम नहीं कर सकते। जंग वो भी नहीं खैर करेंगे। 4 जंगें हुई थी ना, नुकसान किसने उठाया था? पाकिस्तान ने ज्यादा उठाया। देखें 47 भी हमारे, 48 भी हमारे साथ है, 65 भी हमारे साथ है, फिर 71 भी हमारे साथ है, 99 भी। तो हमें नुकसान हुआ है, तो जंग की तरफ तो हमें नहीं जाना चाहिए, हमें मतलब तरक्की की देना चाहिए।